अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सुकून। ऐना को देखने के बाद रज़ा की ज़िंदगी में तो जैसे सुकून बाकी ही नहीं रहा। कभी वो ऐना के कॉलेज पहुंच जाता है और कभी एल्बम लेकर उसके घर पहुंच जाता है। उसकी माँ के दिल में जगह बनाना चाहता है, इसीलिए तो फोटोज़ का एल्बम उसके घर ले जाता है। जब ऐना कॉलेज से उस्मान से मिलने के बाद वापस आई तो यहाँ पर देखकर रज़ा को बहुत हैरान हुई। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो रज़ा उसे समझाने लगा, उस्मान तुम्हारे लिए अच्छा इंसान नहीं है, उससे शादी के लिए इनकार कर दो वरना। अभी वो वरना ही कह रहा था, आगे कुछ बोला ही नहीं कि ऐना की माँ उसके लिए चाय और कबाब जो उसकी फरमाइश पर ही बनाए गए थे लेकर आ जाती है और कमरे में आते हुए उसकी सारी बातें सुन ली और आकर कहने लगी, वरना क्या कर लोगे तुम होते कौन हो हमारे घर के मामलात में बोलने वाले? तो रज़ा यकीन दिलवाने लगा, उस्मान अच्छा लड़का नहीं है, आप लोग ऐना का रिश्ता अच्छी जगह पर नहीं कर रहे। माँ को और भी गुस्सा आ गया, तुम हमारे ज़ाती मामलात में बोलने वाले कौन हो, चले जाओ यहाँ से। अब रज़ा तो बात मुकम्मल भी ना कर सका और चला गया। माँ ने कोई बात सुनी ही नहीं। जैसे ही रज़ा यहाँ से पलटा तो माँ को ऐना पर बहुत गुस्सा है। तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी कि तुम लड़कों से मेल जोल रखती हो। इससे पहले कि ऐना अपनी सफाई में कुछ कहती, माँ ने आगे बढ़ते हुए बेटी को जोरदार थप्पड़ दे मारा। इतने में आयमा भी जो घर आ चुकी थी फौरन से पहले अपनी बहन को आगे बढ़ते हुए संभाल लेती है और अब माँ पर भड़कने लगी, आपने कैसे उसको थप्पड़ मार दिया? आपने सुनी ही नहीं उसकी बात। ये उसके पीछे नहीं पड़ी बल्कि वो उसके पीछे पड़ा है। अब इसमें ऐना का तो कोई कसूर नहीं, अगर कोई लड़का इसे पसंद करता है, चाहता है, आपने ऐना को थप्पड़ क्यों मार दिया? माँ को भी आज बहुत गुस्सा था, इसलिए कहने लगी, जब तक लड़की शय ना दे लड़का आगे बढ़कर हाथ थामने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज माँ ने इतनी बातें सुनाई कि ऐना तो रोने लगी और फिर वो हमदान से मिलने भी जाती है और कहने लगी, शादी खत्म हो चुकी है, अपने दोस्त को लीजिए और यहाँ से चले जाइए। वो अब हमदान को सब कुछ बता देती है और रोने लगी, कहने लगी, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है। हमदान को बहुत रहम आया ऐना पर, इसलिए तो जब रज़ा घर आता है तो उससे बात भी करता है, क्यों गए थे तुम उसके घर? अब यहाँ पर रज़ा कहने लगा, मुझे उसे हासिल करना है, मुझे और कुछ नहीं सुनना और तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगे जब तक उसका जवाब हाँ में नहीं मिलता। उसने तो हमदान की भी एक ना सुनी और अगले दिन फिर से कॉलेज पहुंच जाता है ऐना से मिलने। तब ऐना तो उससे नहीं मिली लेकिन आयमा उससे ज़रूर मिलती है और उसको खड़ी खड़ी सुना देती है, हमारी माँ ने आज तक हम पर शक नहीं किया लेकिन तुम्हारी वजह से ना सिर्फ शक किया बल्कि ऐना को थप्पड़ भी मारा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए हमारी जिंदगियों से और मत आया कीजिए इस कॉलेज में, हमें सुकून से हमारी जिंदगी गुजारने दें। आयमा ने आज रज़ा को बहुत बातें सुनाई और आंखों में आंसू भी आ गए क्योंकि वो भी जानती है शायद रज़ा ही अच्छी चॉइस है ऐना के लिए, लेकिन यहाँ पर इज्जत का भरम रखते हुए चली जाती है और रज़ा तो बस इसको देखता ही रह गया। दूसरी तरफ जब यकीन डगमगाता है तो रिश्तों में शक आ जाता है, इसलिए तो माँ आज दरवाजे के साथ लगी ऐना को देखने लगी कि कमरे में सो रही है या किसी से फोन पर बात कर रही है। माँ के दिल में शक भी तो रज़ा की वजह से ही आया, तो लेकिन रज़ा फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आज फिर वो कॉलेज मिलने आ गया तो यहाँ पर कॉलेज में अचानक से एक धमाका होता है। रज़ा परेशान हो गया, कहीं ऐना को कोई नुकसान ना हो जाए क्योंकि काफ़ी लोग जख्मी हुए थे, काफ़ी लोगों की जानें भी गई थी। ऐसे में रज़ा आगे बढ़कर ऐना और आयमा को ढूंढता रहा। अब आयमा ऐना को लेकर आ रही थी जो कि काफ़ी जख्मी थी। आयमा भी बहन की हालत की वजह से रो रही थी और ऐना अब आहिस्ता ही आहिस्ता बेहोश होना शुरू हो गई कि बेहोश होकर गिरने लगी। रज़ा जो इनको देख रहा था फौरन से पहले आगे बढ़ता है, ऐना को पकड़ लेता है। ऐसे ही वो इन्हें हॉस्पिटल ले जाएगा और ऐना को बैंडेज करवाएगा, फिर ऐना घर भी आ जाएगी। अब रज़ा ने सोच लिया कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। जाते जाते वो एक खत लिख कर जाता है जिसमें इजहार मोहब्बत करता है। इजहार मोहब्बत तो उसने कई दफ़ा किया लेकिन आज साथ अंगूठी भी दे गया और फिर उसके जवाब का मुंतज़िर है। आज ऐना हाथ पढ़ते पढ़ते मुस्कुराने लगी क्योंकि 2 दफ़ा उसने उसकी जान बचाई थी। अब ऐना के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत जागने लगी, लेकिन माँ उसे हाथ पढ़ते देख लेती है, ऐना के हाथ से हाथ भी छीन लेती है। ऐना अब मारे शर्मिंदगी के कुछ नहीं कह पाई, लेकिन माँ ने सोच लिया कि अब ऐना के बाप से बात करनी चाहिए। वो टाइम आ चुका है कि जब ऐना की शादी हो जानी चाहिए, ऐना को रुखसत हो जाना चाहिए।